हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मेरा ब्लॉग आज का शुरू हो रहा है सुबह से। सुबह आप लोग देख सकते हैं इतनी दौड़ दौड़ के कोहरा आया ना। पहले 6 बजे जब मैं उठी तब कोहरा नहीं था, और जब 7 बजे मैंने देखा तो इतना ज़्यादा कोहरा कि आप लोग देख सकते हैं। एकदम उड़ता हुआ कोहरा आया और सामने का पहाड़ तो दिखता ही नहीं है, लेकिन जो सामने के घर है, रोड है, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा कोहरा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अंदर, और ये जो डिब्बा है ना, इसमें सरसों रखे थे, थोड़ी सी ही रखे थे। इन सरसों को मैंने बोरी में भर के रखा है, क्योंकि तेल भी थोड़ी सी ही बचा था, और तेल भरने वाली जो कट्टी थी ना, उसको रिफाइंड की ही थी, उसको रख दिया है। ये जो डिब्बा है ना, टंकी, इसको ना मैंने पोंछ दिया है गीले कपड़े से, और इसको अब रख दूँगी। जब फिर सरसों आएगा तो फिर भरने के काम आएगी। और बाहर जो टंकियाँ रखी हैं, ये तीनों मैंने साथ में ली थी। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में थोड़ा सा रिफाइंड रखा था पैकेट में, उसको ना मैं डाल रही हूँ शीशे में। और दोस्तों, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? मुझे तो लगता है कि ऐसा ही मौसम सब जगह है। और गैस की सफाई कर रही हूँ। और गैस, पता है, मेरी गैस ना दोस्तों, कभी भी गरम गैस या चूल्हा कभी भी ना साफ़ करना चाहिए। आप कच्चे चूल्हे में, अगर गांव से हैं, गांव में लोग कच्चे चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो कभी भी गरम गरम चूल्हा नहीं पोतना चाहिए पानी से। और अगर गैस में खाना बनाते हैं तो कभी भी हमें गरम गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए। हमेशा गैस को रख दें और उसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रखा रहने दें। अच्छे से इसको ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने के बाद गैस को हमेशा साफ़ करना चाहिए, क्योंकि गरम गरम गैस ना, गैस या चूल्हा अच्छे दिनों में नहीं लोग पोंछते हैं, बुरे समय पे ही लोग साफ़ करते हैं। इसलिए कभी भी गरम गैस नहीं साफ़ करना चाहिए, और ना ही गरम चूल्हा साफ़ करना चाहिए। कुछ बर्तन डले हुए थे, तो संडे का दिन था, तो मैं ना सुबह थोड़ा जगी, तो मैं 5:30 बजे ही थी, लेकिन थोड़ी देर फिर लेटी रही कि आज बेटी को स्कूल जाना नहीं था, तो बस यही था कि काम हो जाएगा। और यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करने के बाद, बर्तन हमेशा साथ ही साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, नाइट के और दोपहर में वाले सभी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि छुट्टी का दिन है, चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, बात अलग है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। आंसू मेरी जग गई थी, तो आंसू को जगाने के बाद मैंने आंसू के लिए तला है। मैंने, हस्बैंड ने खा लिया था भुंजे हुए चने की, जो भुंजे हुए चने आते हैं, उसमें नमक मिर्ची तेल वगैरह सारी चीज़ें, नींबू प्याज मिला के खा लिया था नाश्ते में आज। और बेटी जब जगी मेरी, तो बेटी को ना मैंने आलू तल दिया। उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, वो चना नहीं खाती है, उसको चना, ये सारी हेल्दी चीज़ें कम पसंद हैं। मैंने 2 आलू लिए थे और उसको तल दिए, उसमें नमक और नींबू मिला के उसको दे दिया। उसने चाय नहीं ली थी। मैंने बोला कि चाय पियोगे या कॉफ़ी, तो बोली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है। मैंने, हस्बैंड ने चाय पी थी, और उसके लिए खाली आलू और नमक नींबू दे दिया था, तो वो खा ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज ना मैंने कल लिया था भतुआ। भतुआ एक हरी सब्जी में आती है, पत्ते वाली सब्जी में, जैसे मेथी होती है, पालक होती है, उसी तरह भतुआ भी होता है। और वो हर जगह अच्छे से आराम से मिल जाता है, शहर हो या गांव हो, हर जगह भतुआ मिल जाता है। तो मैंने लिया था कल भतुआ, और कल बताऊँ ना, मैं बना नहीं पाई। मैं कल सोच ही रही थी कि बनाऊँ, लेकिन कल नहीं बना पाई थी मैं
भतुआ का पराठा। तो फिर आज मैंने सोचा कि लाओ मैं भतुआ का पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने लंच में सब्ज़ी बनाई और टमाटर की चटनी बनाई और भतुआ। सब्ज़ी सिंपल ही थी, आलू की और टमाटर की चटनी थी और भतुआ का पराठा मैंने कहा बनाऊं। आप चाहें तो ऐसे ही चटनी के साथ बस खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ी चीज़ें मसाले पड़ ही जाते हैं। बेसिक मसाले यही, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने भतुआ को ना पीस लिया था। इसको ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल लिया था भतुआ को काट के, और फिर उसके बाद मैंने ना मिक्सी में पीस लिया था। तो और पीसने के अब मिक्सी में मैंने जब पीसा था ना भतुआ को, तो इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दिया था, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था और हरी मिर्च भी डाल दिया था। तो साथ में और थोड़ी धनिया की पत्ती भी डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना इसमें डाल दिया था भतुआ के साथ, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था। तो मैंने भतुआ का आटा लगा लिया है, और आटा लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये आटा का डो लगने के बाद कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो अभी मैं सीधे वही पराठा बनाने के उसमें आ गई हूँ। और दोस्तों ये है ना, ये सारी चीज़ें, भतुआ हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, ठंडियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। और मेथी और भतुआ ना, इनकी तासीर हल्की सी गर्म होती है, तो सर्दी में ना ये हमेशा हमें खाते ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो आटे का डो है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और आप चाहें तो भतुआ को सिर्फ काट के बिना पीसे काट के ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना काट के नहीं डाला था, पीस के डाला था, क्योंकि मुझे ना इस तरह का पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, और मुझे काट के ना डालना, और मैं ना भतुआ को हमेशा पीस के ही डालती हूँ। और कई लोग काट के भी डालते हैं, जैसे हम लोग मेथी काट के पराठे में डाल देते हैं, उसी तरह भतुआ को भी काट के डाल दिया जाता है। लेकिन मुझे ना पीस के भतुआ डालना बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे पीस के डाला है। और पीसते समय ना जो भी सामान डालना होता है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें भी मैंने डाल दी थी। उसके बाद आटे में भी मैंने अजवाइन मसाले डाले थे। तो ये सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, और ठंडियों में ये फ़ायदा तो करते ही हैं। सबसे पहले जो मैंने बनाया है पराठा, वो है गाय का। और ये तो मेरा हमेशा का नियम है कि सबसे पहले रोटी बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, पराठा बनाऊं। नहाने के बाद मैंने जो भी मैं गैस पे बनाती हूँ, सबसे पहले गौ माता को ज़रूर से निकालती हूँ। ये तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ, और भूलना भी नहीं चाहिए। तो मैंने सबसे पहले गाय का पराठा निकाला, और उसके बाद फिर अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्लेट रख ली है, और इसी प्लेट में सारी पराठा निकालती जाऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं डिब्बे में रखी या डलिया में रखी तो उसमें डिब्बे में भाप बन सकती है। तो इसलिए तो मैं साथ ही साथ, ऐसा भी होगा ना कि साथ ही साथ देती भी जाऊँगी ना खाने के लिए, जैसे हस्बैंड है और बेटी है, तो इनको साथ ही साथ खाने को देती जाऊँगी। और मैं भी जैसे बन जाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। तो मैं आंसू को आवाज़ लगा रही हूँ कि आंसू आ जाओ, खाते जाओ। तो बस इसी तरह मेरे पराठा भी बन के रेडी हो जाएंगे, और बच्चे आंसू भी खा लेगी, और हस्बैंड भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और मुझे तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। सब ने खाया था, हस्बैंड ने भी अच्छे से खाया, और बेटी ने भी अच्छे से खाया, मुझे भी अच्छे लगे।
और दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, और अगर कर रखे हैं पहले से ही तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें अगर आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, हमारे वीडियो आप लोग देखते हैं, तो सच में हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। लेकिन जब ये होता है ना कि कुछ नहीं मिलता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था, लंच बन चुका था, लंच सब लोगों ने कर लिया था, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था आधा घंटा के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे गाजर का हलवा बनाना था मुझे, तो यहाँ पे ये लाए थे, हस्बैंड जी लेके आए थे 5 किलो गाजर और 1 किलो खोवा। तो यहाँ पे मैं ना कद्दूकस कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 3 किलो तक मैंने कद्दूकस किया गाजर, और 2 किलो तक बेटी ने, आंसू ने कद्दूकस किया, क्योंकि पहले मैं खाना बना रही थी तो उसने 2 किलो तक कद्दूकस कर रखे थे। उसके बाद मैंने कहा इसका हाथ दर्द ना करने लगे, मैं खाना बना के आई, थोड़ी रेस्ट की, फिर मैंने कहा जाओ बेटा तुम अपना बैठो, मैं कर लूँगी। तो 3 किलो तक मैंने गाजर को कद्दूकस किया, और 2 किलो तक बेटी ने, उसने काफ़ी हेल्प कराई मेरी। और उसके बाद फिर मैं ना गाजर बनाना स्टार्ट की। तो यहाँ पे कद्दूकस करने के बाद मैंने गाजर को बॉईल कर लिया था, तो उसमें जो भी पानी निकला था गाजर का, क्योंकि गाजर में ही इतना जूस रहता है कि हमें अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और जैसे गाजर को बॉईल किया वैसे ही इसमें इतना ज़्यादा जूस निकलने लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने गरम ही है, गरम गरम ही, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। आप लोग देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है इसमें। तो गरम गरम थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो मैंने इसको दबा दबा के, और ठंडा हो जाता फिर इसको निचोड़ती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट क्या था ना कि फिर शाम भी हो रही थी और शाम का भी काम शुरू हो जाता, फिर टाइम ना मिलता। तो फिर मैंने कहा कि साथ ही साथ इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा कर करके इसका जूस निकालती जाऊं। तो इसको ना मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, जितनी भी गाजर थी 5 किलो उतनी मैंने सारी गाजरों का ना जूस निकाल दिया अच्छे से दबा दबा के। और इसको जब अच्छे से दबा के भूंजते हैं ना जूस निकाल के, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है, और इतना अभी डाला है, इसमें थोड़ा सा भूंजूंगी फिर बीच में भी घी डालूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कम से कम बड़ी चम्मच से 3 से 4 चम्मच घी डाल दूँगी। बड़ी चम्मच जो सब्ज़ी दाल वाली आती है उस चम्मच से 3 से 4 चम्मच घी डाल दूँगी भूंजते भूंजते। अभी तो थोड़ा सा ही डाला था। तो इसको अच्छे से भूंजते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से भुंज भी जाए और नीचे से लगे भी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाजर अच्छे से भुंज चुकी थी, और यहाँ पे मैंने शक्कर भी डाल दी है। तो शक्कर को जब तक चलाना है, जब तक वो अच्छे से शक्कर पिघल ना जाए, मैश ना हो जाए, और चलाते चलाते गाजर जो भी शक्कर का जो पानी जैसा निकलता है ना वो सब सूख जाए। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने खोवा नहीं डाला, और कितना रेड कलर का है। इसको भूंजते भूंजते मुझे काफ़ी देर लगी थी, क्योंकि इसको भूंजने में और कद्दूकस करने में गाजर बहुत ही टाइम लगता है। पर यहाँ पे जब ये अच्छे से भूंज गई थी और शक्कर भी डाल दिया था, शक्कर भी अच्छे से मैश हो गई थी, तब फिर मैंने यहाँ पे जितना 1 किलो खोवा था वो सारा खोवा मैंने यहाँ पे डाल दिया था गाजर में। और ये ना जहाँ से भी मंगाया था, ये खोवा जहाँ से भी मंगाया था उसने अपने घर में बना के औट के दिया था, उससे घर में भैंस लगती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना खोवा मैंने डाला था सारा खोवा मिक्स कर दिया है मैंने। और जैसे ये गर्म होता जा रहा है वैसे ही अच्छे से पिघलता जा रहा है, क्योंकि खोवा है थोड़ी कल का रखा था तो टाइट हो गया था। तो उसको जैसे मिल रही है ना आज, उसी तरह वो पिघलता जा रहा है और पूरी गाजरों के हलवा में मिलता जा रहा है। तो मेरा गाजर का हलवा है जो वो बन के एकदम रेडी हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक भी कलर नहीं मैंने डाला, फिर भी सच में बहुत ही अच्छा बना था। और इन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की और बेटी ने भी तारीफ़ की। तो बड़ा अच्छा लगा करता है ना जब कोई, मतलब हम कुछ चीज़ बनाते हैं
हैं हम औरतें, और घर में बच्चे और हस्बैंड जी ना तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अच्छा बना है, तब ना बनाने से ज़्यादा मतलब ये सुन के खुशी होती है कि हाँ उन्होंने कह दिया कि बड़ा अच्छा बना है, खाने में टेस्टी है, तो अपने को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब खाने को मिले या ना मिले, लेकिन सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे फिर से देसी घी डाला है। हलवा बनने के बाद मैंने फिर दोबारा देसी घी डाला है, और देसी घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे काजू डाले हैं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बादाम मत डालना, मैं सोच रही थी बादाम भी डाल दूँ, लेकिन उन्होंने मना किया कि बादाम मत डालना, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने काजू बस डाला। और काजू को थोड़ी सी घी में तल लूँगी, और जैसे ये तल जाएंगे ना तो मैं गाजर के हलवे में डाल दूँगी, तो इससे ना गाजर का हलवा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हलवा बन के रेडी है, और घी के साथ काजू तल के मैंने डाल दिया है, तो इसका टेस्ट ना और दोगुना हो गया, और बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। और थोड़ी मेहनत इन चीज़ों में लगती है, पर अच्छे से बनाओ ना तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और सब लोगों ने खाया, और खा के तारीफ़ जब मिली ना तो बड़ी दिल को बहुत ही खुशी मिली, और हलवा एकदम बन के रेडी हो चुका था। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, और बताइएगा, आप लोग भी थोड़ा सा तारीफ़ कर दीजिएगा। तो मैंने कढ़ाई से ना अलग बर्तन में, स्टील के बर्तन में इसको भर लेना है, और भर के फिर रख दूँगी, जिसका जितनी टाइम खाने का मन होगा खाता रहेगा। और बताऊँ ना, इस तरह की चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना तो सच में दोनों बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे बाहर हैं और एक बेटी यहीं है पास में। तो जब मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना तो मुझे लगा करता है ना कि मेरे तीनों बच्चे मेरे पास हों, और फिर मैं तीनों बच्चों को कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ। जब मैं कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ें बनाऊँ ना तो तीनों बच्चों को खिलाऊँ तो बड़ा अच्छा लगता है। पर ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हैं, बाहर रहेंगे, पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बनेगा। अपनी मोह ममता दिखाने से उनका भविष्य नहीं बनने वाला। इसलिए मोह ममता को दबाकर और बच्चों का भविष्य देखा जाए, यही सबसे बड़ी बात है। हलवा का क्या है, जब वो आएँगे फिर बन जाएगा। फिर मिलती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।